हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि टी आर्मी के लिए है। ठीक है, मैं काफ़ी दिनों से आपके लिए कोई भी वीडियो कोई भी बात लेकर नहीं आ पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी और बीमार भी पड़ गया था, जिसके कारण ना आपके लिए कोई वीडियो लेके आ पाया था और ना ही कोई वर्कआउट। चलो, आज हम टी आर्मी के लिए वर्कआउट लेकर आए हैं, तो टी आर्मी के लिए वर्कआउट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सब चीज़ को समझना अच्छी तरीके से, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि आगे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो देते रहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो लॉन्ग टर्म वर्कआउट की हो। ठीक है, तो मैं अभी तो फ़िलहाल एक हफ़्ते का वर्कआउट बताता हूँ जो कि आपको एक हफ़्ते करना है। ठीक है, एक हफ़्ते करने के बाद आप मुझे मेरे नंबर पे या फिर मैसेज करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो कि हाँ, हमारा वर्कआउट इतना कंप्लीट हुआ है, इस तरीके से कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अपना टाइमिंग मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक की भी नेक्स्ट वीक का वर्कआउट बना दूंगा, क्योंकि जब तक मुझे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट वर्कआउट कैसे बनाऊंगा आपके लिए। इसलिए आप मुझे अपडेट करें, तभी मैं आपके लिए नया वर्कआउट बना पाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वार्म अप के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो वार्म अप में आपको क्या करना है, कोई भी वर्कआउट है ना आपको करना है, उससे पहले आपको वार्म अप स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। ठीक है, वार्म अप से पहले आप थोड़ी लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हो, लोअर बॉडी की थोड़ी स्ट्रेच वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट लाइट जॉगिंग करनी है। जॉगिंग करने के बाद आपको डायनेमिक स्ट्रेच करना है बढ़िया सा, उसमें एक्सरसाइज अच्छी अच्छी इंक्लूड करनी है, खासकर जो आप हैमस्ट्रिंग और बैक पर फोकस करना उसमें। उसके बाद आपको है ना 6 एक्सरसाइज ABC ड्रिल करनी है, जो कि है ना थोड़ा आपको 30 मीटर एक्सरसाइज करनी है, 30 से 20 मीटर एक्सरसाइज कर सकते हो आप, और 10 से 15 मीटर का स्प्रिंट लगा सकते हो उसमें। ये आपको 6 एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपको लगाने हैं 80 मीटर के 4 स्ट्राइड। अगर 4 स्ट्राइड में बॉडी खुल जाती है आपकी, ठीक है, अगर 4 स्ट्राइड में बॉडी खुल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आप और 1-2 लगा सकते हो, जिससे कि है ना आपकी बॉडी अच्छी तरीके से खुल जाए। तो उसी के बाद आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है। अगर आप वार्म अप अच्छा नहीं करते तो आपकी इंजरी आने के चांसेस होते हैं, और वर्कआउट भी अच्छा नहीं होता अगर वार्म अप अच्छा नहीं हुआ तो। इसलिए आप वार्म अप जरूर करें। ठीक है, क्योंकि वार्म अप से हमारी बॉडी अच्छी तरीके से खुल जाती है, एनर्जी क्रिएट होती है। एनर्जी नहीं होगी बॉडी में, अच्छी खुलेगी नहीं तो कहाँ से आपका वर्कआउट अच्छा होगा। इसलिए आपको किसी भी वर्कआउट से पहले, चाहे एजी हो चाहे फास्ट हो, तो थोड़ा बहुत वार्म अप आपको करना ही करना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कूल डाउन के बारे में, क्योंकि ये ना मैं डायरेक्टली आपको वर्कआउट बताऊँगा। ठीक है, इसलिए पहले आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ वार्म अप और कूल डाउन का। तो वार्म अप मैं बता चुका हूँ, अब आपको कूल डाउन के बारे में समझना है। कूल डाउन के बाद आप समथिंग 800 मीटर या जितना भी आप 10 मिनट के आसपास है ना स्लो जॉगिंग कर सकते हो तो करो, वरना 1-1.5 किलोमीटर कूल डाउन तो आपको करना ही चाहिए। मतलब स्लो जॉगिंग, उसमें थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया कूल डाउन। कूल डाउन के बाद आपको बढ़िया से ना बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है, बढ़िया सी जिसे कहते हैं, थोड़ी मोबिलिटी वगैरह करनी है, जिससे कि आपकी जो मसल्स में टाइटनेस वगैरह हो वो ठीक हो जाए, जिससे कि आपकी बॉडी अगले दिन के लिए रेडी हो। ठीक है, मेन होता है आपकी बॉडी अगले दिन के लिए रेडी कैसे करनी है। तो आप कूल डाउन करके अच्छे तरीके से और स्ट्रेचिंग करने के बाद आप फोम रोलिंग भी कर सकते हो। फोम रोलिंग नहीं करते तो उससे ना थोड़ा स्ट्रेन वगैरह आ सकता है बॉडी में, तो कोशिश करो कि फोम रोलिंग हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है अच्छे तरीके से। या किसी अपने पार्टनर से हफ्ते में 2-3 दिन पार्टनर स्ट्रेचिंग कर सकते हो, या उससे रिलैक्स भी करवा सकते हो। और हफ्ते में 2 दिन है ना ऑयल मसाज करो बढ़िया सी, 2 से 3 दिन, क्योंकि हमारी बॉडी है, अगर इसको आप प्यार नहीं करोगे, इसके ऊपर वर्क नहीं करोगे तो ये आपको फ़ायदा नहीं देगी। फ़ायदा तभी देगी जब इसके ऊपर मेहनत करोगे आप। ठीक है, तो इसका ख्याल रखोगे तो ये आपका ख्याल रखेगी, अदरवाइज ये आपको दुख ही देगी फिर। ठीक है, ये आपका वार्म अप और कूल डाउन हो गया। ठीक है, तो चलिए अब मंडे के वर्कआउट पे आते हैं। ठीक है, मंडे हमारा फर्स्ट डे है। ठीक है, तो मंडे अगर हमारा फर्स्ट डे है वर्कआउट का, तो हमें वर्कआउट एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ करना चाहिए हमें।
तो मंडे हमें पहले वार्म अप करना है। वार्म अप के बाद आपको रखना है कम से कम 4 किलोमीटर आपको पेस रनिंग करनी है। ठीक है, पेस रनिंग जो करनी है आपको 3:20 की पेस से पेस रनिंग करनी है। 3:20 से 3:30 का पेस रखते हो आप। ठीक है, तो आपको पेस रनिंग करनी है 4 किलोमीटर 3:20 से 3:30 की पेस से। ठीक है, उसके बाद आपको 5 मिनट रेस्ट करना है। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद 200 मीटर के 4 रेपिटेशन लगाने हैं। ठीक है, 28 सेकेंड वाले लगाने हैं। रेस्ट रखना है आपको 1.5 मिनट का। ठीक है, इसके बाद आपको कूल डाउन करना है। कूल डाउन करने के बाद स्ट्रेचिंग करनी है बढ़िया सी। फिर आप शाम के टाइम, ठीक है, शाम के टाइम का वर्कआउट जो है आपका 20 मिनट इजी रनिंग है। उसके बाद आपको है ना ABC करनी है। ठीक है, जो कि आप 15 से 20 मिनट ABC कर सकते हो। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है बढ़िया सी। स्ट्राइड लगानी है पहले 4 ABC करने के बाद, 4 स्ट्राइड लगाने के बाद आपको कूल डाउन करके स्ट्रेचिंग करनी है बढ़िया सी। ठीक है, स्ट्रेचिंग करने के बाद आप अपना रेस्ट वगैरह जो डाइट वगैरह ले सकते हो वो ले लो। ठीक है, अब आते हैं हम ट्यूसडे के वर्कआउट पे। ट्यूसडे आपको वार्म अप करना बढ़िया सा। ठीक है, वार्म अप करने के बाद आपको 30 मिनट हिल ट्रेनिंग करनी है, मतलब हिल पे रन करना है। आप फास्ट करना है, डाउन स्लो आना है। ठीक है, इस तरीके से आपको 30 मिनट तक हिल रन करना है। फिर देन आपका 30 मिनट ख़त्म होने के बाद आपको 80 मीटर नापना है हिल पे। ठीक है, 80 मीटर के 90% एफर्ट पे स्प्रिंट्स लगाने हिल पे। ठीक है, ये कर और डाउन हिल पे पैदल भी जा सकते हो, जॉगिंग भी कर सकते हो। ये आपको 10 टाइम्स करना है। ठीक है, उसके बाद कूल डाउन और स्ट्रेचिंग करनी है। शाम को आपको मंगलवार को रेस्ट रखना है। ऐसे ही आपको बुधवार को सुबह वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद आपको 400 मीटर के पहले लगाना है 7 रेपिटेशन। ठीक है, 7 रेपिटेशन लगानी है, 1-10 वाली। रेस्ट रखना है आपको 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड रेस्ट रखना है। फिर उसके बाद आपको लेना 5 मिनट का रेस्ट। फिर रह गई आपकी 3 रेपिटेशन और लगानी है फिर 400 की आपको, और 3 रेपिटेशन जो लगानी है 4 वाली लगानी है। ठीक है, उसमें रेस्ट आपको रखना है 2 से 3 मिनट का रेस्ट रखना है। ये 4 वाली लगानी है आपको, लास्ट के 3। ठीक है, तो उसके बाद कूल डाउन और स्ट्रेचिंग। शाम को आपको 20 से 30 मिनट इजी रनिंग करनी है। 20 से 30 मिनट इजी रनिंग करने के बाद आपको कोर एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है, कोर आपको मोबिलिटी वाली करनी है, होल्डिंग वाली नहीं करनी है। ठीक है, तो मोबिलिटी कोर करना, और फिर उसके बाद 4 स्ट्राइड लगानी है 80 मीटर की, और फिर स्ट्रेचिंग करनी है बढ़िया थी बॉडी की। ठीक है, ये आपका हो गया वेडनेसडे का वर्कआउट। अब आते हैं हम थर्सडे के वर्कआउट पे। तो थर्सडे में आपको मॉर्निंग में वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद जिम कर सकते हो। ठीक है, कोई भी स्ट्रेंथ कर सकते हो या एनिमल एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको करना है कम से कम 20 से 30 मिनट, या जंप ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको स्लो फास्ट करना, 30 सेकंड स्लो 30 सेकंड फास्ट के 10 सेट करने हैं। ठीक है, उसके बाद कूल डाउन और स्ट्रेचिंग करनी है बॉडी की बढ़िया सी। शाम का रेस्ट रहेगा थर्सडे का। अब आपको फ्राइडे का वर्कआउट बताना है। ठीक है, फ्राइडे में मॉर्निंग वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद आपको एक लगानी है 1500 मीटर। ठीक है, 1500 मीटर लगानी है 4.5 वाली। ठीक है, 4.5 वाली 1500 मीटर, फिर 3 मिनट का रेस्ट, फिर 1 किलोमीटर लगानी है 250 वाली, फिर 3 मिनट का रेस्ट, फिर एक लगानी 500, 1:20 वाली। ठीक है, इस तरीके का आपका ये फ्राइडे का सुबह का वर्कआउट हो गया। ठीक है, और उसके बाद कूल डाउन करना है बढ़िया से। आपको कूल डाउन करने के बाद आपको बढ़िया से स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि रिकवरी हमें ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम शाम के वर्कआउट पर आते हैं। फ्राइडे का शाम, फ्राइडे आपको मॉर्निंग में बताया मैंने जैसे। ठीक है, तो मॉर्निंग का वर्कआउट सही से करना। इवनिंग में आपको 20 मिनट इजी रनिंग करनी है, और उसके बाद आपको सिटअप्स करने हैं और स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, फ्राइडे इसलिए इजी वर्कआउट है शाम को, क्योंकि और दिन हार्ड हुआ है इसलिए, और सैटरडे भी सुबह लॉन्ग रनिंग है इसलिए इजी ही बताया है। तो सैटरडे है ना मॉर्निंग आपको 45 से
1 घंटा इजी रनिंग करना है। उसके बाद आपको 80 मीटर के 4 स्ट्राइड लगाने हैं, ठीक है। 80 मीटर 4 स्ट्राइड लगाने हैं और बढ़िया से स्ट्रेचिंग करनी है, मतलब बॉडी को रिलैक्स करना है, ठीक है। पार्टनर स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। ये आपका हो गया सैटरडे तक का वर्कआउट, ठीक है। सैटरडे शाम को रेस्ट रखना है और संडे मॉर्निंग रेस्ट रखना है। इवनिंग में आपको वार्म अप करना है, 10 से 15 मिनट जो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको कोर एक्सरसाइजेस करनी है, होल्ड वाली। कोर एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको 80 मीटर की 4 स्ट्राइड और बढ़िया से कूल डाउन और फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करनी है। ये आपका संडे तक का वर्कआउट हो गया, ठीक है, मतलब 1 हफ्ते का। इसे करने के बाद आपको मुझे कमेंट करके बताना है या फिर मैसेज करके बताना है, वो आप देखना, फिर उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक का वर्कआउट बताऊँगा, ठीक है। ये 1 हफ्ते का वर्कआउट है, तो इसको अच्छे से करना और समझना, उसके बाद ही कर पाओगे। समझोगे नहीं तो फिर करोगे कहाँ से, ये समझना, ठीक है, उसके बाद करना।